सबक आप ले चुके हैं पहले? हाँ ले लिया हमने, सबक ले लिया भाई। किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे? जब पीछे हटेंगे और हम प्रचार करेंगे। देखो क्या उल्टा जमाना है क्या, हम प्रधानमंत्री का प्रचार करेंगे। क्या आप रो दिए थे, नहीं उठा पाए? अरे अच्छा, मेरे रोने से इतना सरकार वो होगा कि रोने से असर पड़ रही, टी शर्टने से फायदा क्या? हम उस बीमारी में जाते ही नहीं हैं। अगला चुनाव कहां से लड़ रहे हैं आप? वो किसान आंदोलन जिसके बारे में मिसाल दी जा रही थी कि इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ। वो किसान आंदोलन जिसको लेकर जब दिल्ली के सीमाओं पर, दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान पहुंचे तो किसानों ने कहा कि हम 6-6 महीने का राशन लेकर आए हैं। आज उस किसान आंदोलन को 9 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन 9 महीने बाद भी कोई हल नहीं निकला है। किसान नेताओं की तरफ से बार बार यह कहा जाता रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे। तो वहीं सरकार यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि एक कृषि कानून बहुत ही बेहतरीन है। तमाम पहलू हैं। किसान नेता रोज इधर उधर जा रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। राकेश टिकैत की अगर बात की जाए तो उन्होंने इस आंदोलन को एक नए सिरे से जन्म दिया था और नए सिरे से खड़ा कर दिया था। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है टिकैत साहब, आपका खबरों में। जी धन्यवाद। टिकैत साहब, वजह क्या रही जिस आंदोलन को लेकर ये लग रहा था कि शायद 6 महीने में, 5 महीने में रिजल्ट निकल जाएगा? 9 महीने गुजर चुके हैं, बातचीत बन नहीं पा रही या बातचीत बनाने की कोशिश नहीं हो रही? और अगर नहीं हो रही तो किसकी तरफ से नहीं हो रही? और अगर बन नहीं पा रही तो उसकी वजह क्या है? देखो, अगर ये सरकार किसी पार्टी की होती तो अब तक बात हो जाती। सरकार तो पार्टी की है ही नहीं किसी की, सरकार को तो कंपनी चला रही। ये देश तो ठेके पे जा लिया और इसमें तो फाइनेंशियल मैटर फंस रहा। अब कंपनी चाह रही कि हम पूरे देश को खरीद देंगे, उनको लूट करेंगे। तो लुटेरे आ गए देश में, लुटेरे कोई बातचीत से जा करे, इन्होंने देश पर कब्जा कर लिया। ये तो सरकारी तालिबानी आ गए देश में, इनको तो भगाना पड़ेगा। तो भगाने के लिए क्या कोई नया आंदोलन करना पड़ेगा या फिर अब किसी और तरीके का सहारा लेना पड़ेगा? क्योंकि आंदोलन तो आप कर रहे हैं, उससे तो फर्क पड़ नहीं रहा। पड़ जाएगा, 1 आध साल में फर्क पड़ जाएगा। ये क्या किसान कहीं जाने लग रहा, ये तो खेती भी करेगा और आंदोलन भी करेगा और पूरे देश में मीटिंग करेगा, उसकी कारगुजारी बताएगा सब जगह। राकेश टिकैत साहब, एक बात और बताइए कि ये सरकार ये कह रही है कि हम तो सबका साथ, सबका विकास करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि किसानों का ही विकास हो, पब्लिक का ही विकास हो, कंपनियों का विकास नहीं हो। नहीं, हम कहाँ कह रहे ना हो कंपनी के। कंपनी तो और भी है, कंपनी तो जो ये दुकानदार है ये भी कंपनी है, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, ये भी खत्म होंगे। जो रेहड़ी पटड़ी पे साप्ताहिक बाजार लगाते हैं 4.5 करोड़ लोग, वे खत्म होंगे। जो दुकानदार नुक्कड़ पे दुकान करता था और 100 परिवारों को वो उधार सामान देता था, वो खत्म होगा। तो खत्म तो इसमें सारे होंगे, इसमें बचेगा कौन? कोई 1 दिन पहले मर जाएगा, कोई 2 दिन बाद में जाएगा, इलाज सबका होना। तो अब तो ये है कि भाई जनता को सड़क पर आना पड़ेगा। आप इलाज की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, तो वो नुस्खे हैं क्या? कौन सा इलाज आप करेंगे? कौन सी दवाई देंगे? इंजेक्शन लगाएंगे, टैबलेट देंगे, कैप्सूल देंगे, करेंगे क्या? अरे करेंगे, बैठे हुए ना हम। बैठने से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। अरे पड़ जाएगा, 9 महीने से नहीं पड़े, अगले 9 महीने में पड़ जाएगा। किसान क्या से छोड़ रहा है। सुनने में आ रहा है कि टिकैत साहब ने जिम्मेदारी संभाल ली है कि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव तक बैठे रहना है, वहां से रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद फिर खत्म। कहाँ जाएंगे फिर? उसके बाद खत्म आंदोलन। क्यों खत्म हो जाएगा आंदोलन? आंदोलन किसी की वो है कि ऐसे ही खत्म हो जाएगा बिना बात के? खत्म हो जाएगा आंदोलन। देश की आजादी में तो लोगों को फांसियां तक हुई, गांव के गांव पर तोप लगाकर उड़ा दिए गए। देश की आजादी के लिए तो देश के लोग अंग्रेजों से लड़े थे, अब यहाँ तो देश के लोग यहाँ अंग्रेज थोड़ी हैं। हाँ, तो इन्हीं से तो लड़ना पड़ेगा, काले अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा। इनका नाम ही तो बदलना, काले अंग्रेज। इनसे लड़ना पड़ेगा, बड़ी कंपनियों से लड़ना पड़ेगा। देश तो आर्थिक रूप से गुलाम हो गया। अब इसमें उसकी जरूरत नहीं है कि युद्ध होंगे, अब आर्थिक युद्ध होंगे। आर्थिक मार से देश पे कब्जा होगा अब बड़ी बड़ी कंपनियों का। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने पूरे देश पे कंपनी के थ्रू सत्ता पे काबिज हुए। तो ऐसे ये हैं, ये सत्ता पे काबिज होकर पहले और कंपनी चलाना चाहती है अब पूरे देश को। लेकिन
जो बीजेपी की सरकार है या आप कहते हैं मोदी सरकार है, हाँ, वो तो ये कहते हैं कि भाई हम तो राष्ट्रभक्ति में अपना काम कर रहे हैं, जो देश हित में होगा हम वो काम करेंगे, हम तो देश सबसे बड़े राष्ट्र हितवादी हैं, देश हितवादी हैं। ये रेलवे बेच दी, राष्ट्र हितवादी है, सारी जमीन बेच ली, बच्चों के स्टेडियम बेच दिए, निजीकरण की तरफ को देश जा रहा है। 70 साल से जो संस्थाएं खड़ी हुई, उन संस्थाओं को बेच रहे हैं। मतलब जाएगा कहाँ देश? बेरोजगार होंगे, अधिकारी अफसर और प्रोफेसर तो बनने नहीं। अब तो मजदूर बनाने का प्लान है, तो उस प्लान की तरफ देश जा रहा है। 3 कृषि कानून हैं, गोदाम बन जाएंगे, गोदाम बनकर रखेंगे। जब किसान की फसल आएगी तो अपने गोदाम का दरवाजा खोल लेंगे और मार्केट में एक्सेस माल उतारेंगे, रेट डाउन करेंगे, सस्ते में माल खरीद देंगे, ताला लगाएंगे, महंगे में बेचेंगे। 2 महीने फसलों का रेट सस्ता होगा और 10 महीने महंगे रेट में बेचेंगे। तो आम जो लोग हैं वो इससे प्रभावित होंगे पूर्ण रूप से। जब भी आपसे बात होती है और जब अब इलेक्शन भी आ रहे हैं यूपी के, आप खुद यूपी से हैं, तो आप बंगाल की मिसाल देते हैं, तो बंगाल की पृष्ठभूमि और यूपी की पृष्ठभूमि अलग है। बंगाल में सरकार थी ममता बनर्जी की, वो अपने आप में पहले से ताकतवर थी। यूपी में सरकार है योगी सरकार का कहना है कि हमें कोई हटा नहीं सकता, हम जितना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं, बंदूक की ताकत पर काम कर रहे हैं भाई। आज अभी तो हमने सरकारी तालिबान कहा है इनको। वहां हार किसी की हुई हो, जीतेंगे बीजेपी वाले। पर्चे तो डीसी उन्हीं को देगा ना, जिसको पर्चा दे देगा वो जीत जाएगा। अगर लाठी में दम होगा, आरएसएस की लाठी से किसानों की लाठी 4 अंगल बड़ी होगी तो ये हारेंगे, और अगर 4 लाठी कम होगी तो ये जीतेंगे। तो किसानों में कोई ऐसा भी है जो किसानों को धोखा दे दे, जो किसानों की शक्ल अख्तियार कर ले और फिर किसानों के खिलाफ ही काम करे, किसानों के रूप में, जिस तरह से आप इशारा कर रहे हैं? अब पता नहीं, वो तो आएगा कोई तो सामने आ जाएगा, कोई धोखा करेगा। अब किसान सब मरे हुए से क्या धोखा करेगा, क्या करेगा? ये तो अपनी लड़ाई किसान को खुद लड़नी पड़ेगी, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। सड़कों पर फिर बैठना पड़ेगा, फिर आंदोलन तेज करने पड़ेंगे। किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान देश में जब भी इलेक्शन हुए आजादी के बाद हमेशा किसानों की बात हुई, किसानों के बारे में बात हुई, उनकी समस्याओं की बात हुई। सबसे बड़ा नुकसान किसानों का देश की किस पार्टी ने किया है? ये तो सरकारों ने ही करा, उसके साथ में हिसाब किताब में गड़बड़ करी। हमारे पूर्वजों को तो लगा दिया खेती में कि खेती में काम करो, स्कूल तक जाने नहीं दिया। भाई उन्हीं स्कूलों में हमको भी पढ़ा देते जिसमें ये पढ़े। आप ये कह रहे हैं कि धोखा सबने किया है, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। किसी ने कम करा, किसी ने ज्यादा करा, पॉलिसी ने करा। हाँ, ये तो पॉलिसी पे वो है भाई, जिसने धोखा करे वो सरकार चली गई। अब एक बार फिर से आपने भारत बंद का ऐलान किया है, पहले भी आपने भारत बंद किया, कुछ फर्क पड़ता है या फिर जनता को ही परेशान होना पड़ता है? ना, जनता को नहीं, जनता के ही तो हुक्म है ये, जनता को तो सहयोग देना चाहिए। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसको भी प्राइवेट करेंगे धीरे धीरे। बच्चों के हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं उनको धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे। जो यहाँ पे फैकल्टी होती थी, जो यहाँ पे चुनाव होता था, उसको भी धीरे धीरे प्राइवेट उसमें ले जा रहे हैं। जो उनका वो होता था कि 51, 52 और 65% तक लोग चुन के आते थे पब्लिक से, वो धीरे धीरे कमज़ोर कर देंगे। तो फिर जो सरकार चाहेगी वो होगा। अपने वीसी लगा देंगे इनमें। स्टेडियम बेच रहे हैं ये, किसने कहा भाई? स्टेडियम तो गांव के लोग छोड़ते थे कि बच्चे खेल लेंगे, उनको बेच रहे, उसको प्राइवेट कर रहे। कोई चीज़ छोड़ देंगे देश में या नहीं? या सब कुछ एक तरफा से बिकेगा? तो किसान राजनीति क्यों नहीं करते? किसान कह रहे हैं कि हम भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो आंदोलन करेंगे, ऐसे मसलों का थोड़ी हल होगा। आप अगला चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं आप? ना, हम तो नहीं लड़ रहे। किसने बताया कि हम चुनाव लड़ रहे हैं? आप लड़ चुके हैं ना पहले भी चुनाव। आप पहले लड़ चुके हैं, अब तो नहीं लड़ते। तो मतलब मुंह भंग हो गया या फिर राजनीति पसंद नहीं आ रही? गांव के लोगों ने कहा कि आप चुनाव के लिए नहीं हो, आप तो आंदोलन के लिए हो। तो गांव के लोगों की तो बात माननी पड़ेगी। ऐसे अरविंद केजरीवाल कहते थे कि नहीं चुनाव नहीं लड़ना, राजनीति में नहीं जाना, फिर उन्होंने कहा कि नहीं राजनीति में आना पड़ेगा तभी सुधार होगा। तो किसान ऐसा क्यों नहीं करते? सुधार होगा आंदोलन से, राजनीति से देश का सुधार नहीं हो सकता। आंदोलन अगर मजबूत रहेगा तो उससे सुधार होगा। नहीं, आप जैसे जज्बाती और आप जैसे कर्मठ और आप जैसे किसानों की आवाज उठाने वाले लोगों को आना चाहिए ना, पीछे हटने से फायदा क्या? हम उस बीमारी में जाते ही नहीं, हम अपना आंदोलन ठीक है। हाँ, बिना खर्चे का है। किसी ने शाम को रोटी दे दी, 2 रोटी उसकी खा ली, लंगर भंडारा अपना मिली जा, इससे बढ़िया काम नहीं है आंदोलन से। अरे कहीं ना कहीं फ्री का मिल जा, रोटी फ्री की मिल गई,
चुनाव लड़के तो इलाज करवाना अपना भी, अपने घर वालों का भी, अपने रिश्तेदारों का भी। वो सबक आप ले चुके हैं पहले। हाँ ले लिया हमने, सबक ले लिया भाई। अच्छा, किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे? बीएसपी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, किस पार्टी का समर्थन करेंगे आप? किसी का समर्थन नहीं करते ना, हमारे भरोसा कोई रहना। हम तो जो भी पार्टी की सरकार बनेगी या है, अगर वो किसानों के पक्ष में काम नहीं करेगी तो उसके खिलाफ मूवमेंट होगा, आवाज उठाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। को बीजेपी कहने लग जाए कि नहीं, अब हम किसानों के साथ हैं और हम किसानों को भरोसा दिला रहे हैं, हम साथ में रहेंगे, सब समर्थन। मैंने कर रहे, हम भी तो यही कह रहे कि बीजेपी के लोग ये कहें कि हम भरोसा दे रहे हैं, हम किसानों के साथ में हैं। और प्रधानमंत्री ने 2022 में फसलों के रेट तो दुगने करने की बात करी थी। 3-4 महीने इंतजार करना। आज 3 महीने और इंतजार कर लेंगे, 1 जनवरी से जो भी फसल बिकेगी वह दुगने रेट पे बिकेगी। हम तो प्रचार करेंगे देश के प्रधानमंत्री का। हाँ, और बीजेपी वाले भी करो, फिर रोड़ा कहाँ रह गया भाई? वे भी करो, वे अब पीछे हटेंगे और हम प्रचार करेंगे। देखो क्या उल्टा जमाना है क्या। हम प्रधानमंत्री का प्रचार करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आमदनी दुगनी हो जाएगी 2022 में। सब चैनल पे कहा, सब टीवी पे कहा। अब जैसे जैसे 2022 आओगा वे कहेंगे नहीं हमने कहा नहीं, तो भाई उनको कहना पड़ेगा। तो देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा था। वे गांव में जाएंगे तो उनसे गांव के लोग जवाब सवाब करेंगे, अपनी बात कहेंगे हम। अब अगली रणनीति क्या है? आंदोलन पहले कहा जा रहा था कि 6 महीने 7 महीने चलेगा, अब कब तक ये चलता रहेगा या इलेक्शनों का इंतजार किया जाएगा? नहीं, इलेक्शन से कोई मतलब नहीं इनका, इलेक्शन से नहीं। इनका तो मसलूस है और दिल्ली सरकार से है, भारत सरकार से है। जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, 3 कानून वापसी नहीं होंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल है, पोल्यूशन वाला है, दूध वाले हैं, श्रमिकों वाले हैं, रेल वाला है, ये एलआईसी बेच दी। तो ये मसले हैं सारे, इसमें बैठ के बातचीत सरकार से होगी। और नहीं होगी तो भाई हम अगर गलत काम कर रहे तो हमको उठा दो। वो तो उठाने की कोशिश कर रहे थे, आप रो दिए थे, नहीं उठा पाए। अरे अच्छा, मेरे रोने से इतना सरकार वो होगा कि रोने से असर पड़ रही। तो बहुत बड़ा था। ये देश सारा रोल लग रहा, किसान हमारे शहीद हो गए, उसका असर नहीं हुआ। मेरे 2 आंसू से असर हो गया उन पे। असर तो हुआ था आपके आंसुओं से, इसमें कोई शक। कोई असर नहीं हो रहा भाई। हाँ, कोई असर नहीं उन पे हो रहा। लोग मर रहे, उनका कुछ नहीं, उनका जिक्र तक भी नहीं है। उठा दो, हम क्या कोई मना कर रहे हैं? उन पे बंदूक की ताकत उन पे है, हमको उठा के चला दो गोली। इन पे क्या फर्क पड़ रहा है? कौन जांच लग रहा करने? एक सवाल और है मेरा कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त संशोधन की बात हो रही थी कि संशोधन कर दिया जाए। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता रहा, फिर किसानों ने मांग की कि अब ये कृषि कानून रद्द होने चाहिए। वजह क्या रही? संशोधन नहीं कभी कहा किसी ने। ये शुरुआत में जब ये आंदोलन खत्म, मैंने कह दिया होगा तो संशोधन की बात नहीं। संयुक्त मोर्चे का तो हमेशा बयान ये रहा कि ये वापसी ले लें, क्योंकि इसमें खतरनाक है, वो मंडी वाली पॉलिसी खतरनाक है। इसमें जो गोदामों में अनाज जाएगा वो पॉलिसी इसमें खतरनाक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला वो भी खतरनाक इनमें पॉलिसी है। और एमएसपी पे कानून नहीं है, वो कहते हैं जिस पे तो ये कानून में ही नहीं, तो वो कानून बनना चाहिए, क्योंकि उसी से ही देश बचेगा। एमएसपी तय हो, उसका मैकेनिज्म भी गलत है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की तो अभी मांग करी नहीं हमने। जो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा वो करे तो कनक का रेट 3100 रुपया बैठता है, और अगर मार्केट के हिसाब से बात करें तो 17,000 रुपये बैठे है। अभी तो जो भारत सरकार ने तय करा है, जिस भी मैकेनिज्म से तय करा है, हम तो वही तो कह रहे हैं कि भाई आप उसका गारंटी कार्ड दे दो बना के। अगर कोई अपना कोई माल बेचता है, वो बाजार में बेचो या व्यापारी को बेचो, इससे नीचे भी नहीं कोई खरीद करेगा। ये कहा हमने। संयुक्त किसान मोर्चा में आपके एक साथी और हैं, गुरनाम सिंह चौधरी, वो कह रहे हैं इलेक्शन लड़ने चाहिए, चुनाव लड़ने चाहिए, और हो सकता है इस तरह क्या ये करना पड़ेगा कि पीएम हाउस का घेराव करना पड़े। और भाई वो तो अब अपने विचार है, कोई कुछ भी कह लो। ये जब भी तो संयुक्त मोर्चा है कि यहाँ पर अपने विचार कहने की सबको आजादी है। संयुक्त मोर्चा का तो एक ही विचार होना चाहिए ना। नहीं नहीं, कोई अपने व्यक्तिगत विचार से कुछ कह रहा। कोई इसी घर में यहाँ देखे कि टेबल पे बैठे थे, कोई दाल खा रहा था, कोई प्याज खा रहा, कोई नहीं खाता, एक ही टेबल पे बैठे खा रहे थे। अब बताओ सबको जबरदस्ती कैसे खिला दोगे? कोई मिर्च खा रहा और कोई नहीं खा रहा, एक ही घर में रहे, तो ऐसे कैसे किसी पे थोप दोगे? तो देश आज़ाद हो चुका। अब यहाँ कोई बीजेपी की तरह थोड़ा है कि अपने बड़े नेताओं की बोलती हुई बंद करेंगे और घर के अंदर बंद कर दोगे और कोई प्रेस पे इंटरव्यू नहीं दे सकते। यहाँ तो सबको बोलने की आज़ादी है। बहुत
बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत साहब खबरों में तक से जुड़ने के लिए। तो राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन तो तब तक चलेगा जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, दवा देनी पड़ेगी, बीमारी का इलाज करना होगा। अब बीमारी का इलाज का उत्तर प्रदेश के चुनाव से हो जाएगा या आगे और कुछ इलाज करने पड़ेंगे, किसानों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वो डटे रहेंगे जब तक कि उनका हल नहीं हो जाता और कानून रद्द नहीं हो जाते। अपने कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबरें अभी तक के लिए।